चलो तो गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। नाउ चैप्टर का नाम बेसिकली कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन है, बट हम लोग डील करेंगे विद वन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दैट इज अमाइंस। ठीक है, वो लोग बोलते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन विच शुड इंक्लूड योर साइनाइड्स, योर नाइट्रो कंपाउंड एंड एवरीथिंग, बट इन रियलिटी द चैप्टर इज ऑल अबाउट अमाइंस ओनली, है ना। और अमाइंस के बारे में अगर हम देखें, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन जो बनते हैं, आप आपके सीईटी का पुराना कोई भी हिस्ट्री उठा के देखो, पुराने पेपर्स वगैरह, तो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं वो एक्चुअली नॉमेनक्लेचर पे बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक वहाँ से पहले डिस्कशन अपना शुरू करेंगे एंड देन ऑब्वियसली जस्ट लाइक वी डू ऑलवेज हम लोग पर्टिकुलर क्वेश्चंस और पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिकली हाउ डिफरेंट अमाइंस आर फ्रॉम दी अदर्स। तो अभी तो हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ लिए, हमने अल्कोहल फिनॉल देख लिया, हमने वो सब देखे, जहाँ पर हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये फंडे ऑलरेडी सीखे हुए हैं। वी नो वेरी वेल कि अच्छा प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, राइट। फॉर ऑल अदर कंपाउंड्स वन लॉजिक इज एप्लीकेबल, दैट इज कार्बन का जो आप डिग्री चेक करते हो, कार्बन की क्या डिग्री चेक करते हो अपन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये सबको मालूम है बच्चों, है ना। पर अमाइंस में थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है। अमाइंस में कॉन्सेप्ट क्या चेंज होता है कि पहली बात, अमाइंस जो है वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव नहीं, वो अमोनिया के डेरिवेटिव कंसिडर किए जाते हैं। क्या है ये? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। जैसे कि बाकी सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव कंसिडर करते हैं, अमाइंस को किसका डेरिवेटिव कंसिडर किया जाता है? अमोनिया का। पहली बात ये समझ लो, अमोनिया का हाइड्रोजन जब आप रिप्लेस करते हो तो अमाइन बनता है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू क्लासिफाई द अमाइंस? ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस एंड नॉमेनक्लेचर बोथ विल डू। तो क्लासिफाई करने के लिए आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, चार है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, सॉरी प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या है? अमाइन है। क्वाटरनरी क्या है? फोर्थ वाला क्या है? अमोनियम सॉल्ट है। अब ये कैसे बनते हैं? फंडा सेम है। जैसे हाइड्रोकार्बन में फंडा क्या था कि मीथेन या कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया, उसका एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते गए, है ना। तो यहां पर भी वही है, अमोनिया लिया और उसका एक एक हाइड्रोजन सब रिप्लेस करते गए। नाउ ये मैं हर सेशन में बोलता हूं, नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस बच्चों, 3 हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है, तो बेसिकली वो 4 बॉन्ड बना सकता है। जब उसका एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया आर ग्रुप से, तो क्या बना? प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन की पहचान क्या है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई? NH2 इज द फंक्शनल ग्रुप। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। सेकेंडरी अमाइन में आपने अमोनिया के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करे, NH3 था ना, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या लगाए? 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए। दे मे बी सेम और डिफरेंट, ऑब्वियसली R और R' भी हो सकता है, सेम दोनों मिथाइल मिथाइल भी हो सकते हैं, कोई एक मिथाइल इथाइल से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देन यू हैव R कितने? 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए। अब बोलोगे सर 3 हाइड्रोजन थे, तीनों रिप्लेस कर दिए, बात खत्म हुई, लेकिन आप भूल रहे हो लोन पेयर तो अभी भी है। चौथे में क्या होगा? लोन पेयर भी डोनेट कर देगा। क्या ये बात समझ में आई? और जब लोन पेयर डोनेट कर देगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा? फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। क्यों? ये मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया हुआ है कि जब भी वो अपने वैलेंसी से एक बॉन्ड ज्यादा बनाता है तो क्या आता है? उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी थी? 3 बॉन्ड बना सकता था, चौथा बना दिया तो क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। बात क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन जो है, और टर्शरी क्वाटरनरी इज एन अमोनियम सॉल्ट, बट एटलीस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि ये अमोनिया के कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए विद अल्काइल ग्रुप, उससे ये आपको पता चलता है। अनदर वे ऑफ रिमेंबरिंग इट इज लाइक दिस, एक अल्काइल ग्रुप लगाया हुआ है तो प्राइमरी अमाइन, 2 अल्काइल ग्रुप लगाए हुए हैं तो सेकेंडरी अमाइन,
3 अल्काइल ग्रुप लगाए हुआ है तो टर्शियरी अमाइन, ऐसा भी सोच सकते हो, यस और नो। अनदर इजियर वे टू रिमेंबर, आप जैसा आपको याद रखना है आप वैसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ द कैच हियर इज हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। वो आपको ये बोलेगा कि बताओ सेक ब्यूटाइल अमाइन, क्या सेक ब्यूटाइल अमाइन, दिस इज द मोस्ट क्लासिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सेक ब्यूटाइल अमाइन, टर्ट ब्यूटाइल अमाइन, ये कौन सी कैटेगरी के अमाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब सेक देख के हर बच्चा बोलता है कि ये सेकेंडरी है, क्या ये सेकेंडरी है? कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि सेक देखकर आप अगर बोल रहे हो तो भाई इसका एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी है, पर ये अमाइन कैसा है ड्रॉ करके देखो। सेक ब्यूटाइल ग्रुप, ये रहा सेक ब्यूटाइल ग्रुप और सेक यहां पर, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लगा? NH2, यस। एल्काइल ग्रुप कितना? ये एक एल्काइल ग्रुप है, तो ये कौन से टाइप का अमाइन हुआ बच्चों? ये प्राइमरी टाइप का अमाइन हुआ। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि कैसे वो आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन में, अमाइंस के नॉमेनक्लेचर में? और ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, आपके सीईटी का हिस्ट्री उठा के देख लो, पिछले 20 साल का पेपर उठा के आप देख लो, आपको ये टाइप के क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं अमाइन चैप्टर में से, जहां पर वो आपको नॉमेनक्लेचर में घुमाने की कोशिश करेगा। टर्ट ब्यूटाइल देख के हर बच्चा लिखता है टर्शरी, क्या ये राइट है? बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो ये एक्चुअली कैसा होना चाहिए? प्राइमरी। भले वो एल्काइल ग्रुप प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी हो, वो अलग बात है, बट एक एल्काइल ग्रुप है यानी कि प्राइमरी। क्या ये बात समझ में आई? और एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस जो है ना, ये आपस में, ये तीनों जो आपस में, ठीक है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? ये फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर होते हैं। क्या होते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ अमाइंस जो है वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स हो जाते हैं। इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं, बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, ध्यान से देख लेना जरा, ठीक है। मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दूं C3H9N, C3H9N, तो इससे आप कितने टाइप के अमाइन बना सकते हो? तो आपके पास एक है CH3, CH2, CH2, NH2, करेक्ट, N प्रोपाइल अमाइन। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है? क्या देख के बताना था? मैंने क्या बोला था आपको? NH2 ग्रुप देख के क्या बताना है कि ये प्राइमरी है? बोलो हाँ कि ना। देन आई विल हैव CH3NH, C2H5, काउंट करो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बैठ रहा है, चेक कर लो। ये कैसा हुआ? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, NH है, NH मतलब सेकेंडरी, सबको समझ में आ रहा है। और N CH3 सिर्फ नाइट्रोजन है, तो कैसा है ये? टर्शरी। क्या ये तीनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बैठ रहे हैं? चेक कर लो, गिन लो आप लोग, कार्बन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यस। और एक आइसोप्रोपाइल भी बन सकता है, ये भी कैसा रहेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? बताएंगे बच्चों। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, ये टर्शरी। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये सब आपस में क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वेरिएंट्स आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। क्या ये बात समझ में आई? और ये दोनों आपस में क्या है? एन और आइसो, है ना। अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड क्या होते हैं आपस में? चेन आइसोमर होते हैं, है ना। बट एटलीस्ट अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में देखो तो ये आप एक दूसरे के क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। तो ये भी एक और क्लासिकल टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। अमाइंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस जो हैं, या आपके क्या बोलते हैं, उनके केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो हैं, उनको अभी हम लोग कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चंस के हिसाब से डिस्कस करते जाएंगे। मेन थिंग इज दिस विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, द क्लासिफिकेशन एंड द डेफिनेशन, ठीक है। अमोनिया के डेरिवेटिव है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है, ये भी ठीक है। NH2, NH और N, यहां तक क्लियर? नाउ डाइअज़ोनियम सॉल्ट वाला पार्ट एक्चुअली आपके सिलेबस में से इस बार डिलीट कर दिया गया है वैसे तो, बट उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। रीजन बीइंग कि उसका एप्लीकेशन दूसरे कुछ चैप्टर्स से रिलेटेड है, जो पार्ट डिलीटेड नहीं है उसमें से। तो कुछ उसके अगर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं विच आर एप्लीकेशन बेस्ड, देन डेफिनेटली वी विल डिस्कस देम, ठीक है।
नाउ लेट्स गो टू दी क्वेश्चंस एंड देयर डिस्कशन वन बाय वन. चलो पहला सवाल, एक सेकंड, जस्ट वन सेकंड. चलो पहला ही क्वेश्चन आप देख लो, आईयूपीएसी नेम पूछा हुआ है. अभी आईयूपीएसी नेम जब हम लोग लिखते हैं ना अमाइंस का, तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो जरा. नॉर्मली आप आईयूपीएसी नेम लिखते हो तो नंबर लिखते हो टू शो द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. सपोज मेरे पास ऐसा ग्रुप रहता, अभी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है CH3. I'll just draw the structure for you. You can see it on your screen, everybody. Yes. So CH3, CH, NH2, CH3. Right? ये अमाइन उन्होंने आपको दिया हुआ है. सपोज ये अमाइन की जगह पे OH होता, सपोज, तो ये तो इजी नाम है, सबको आता है, प्रोपेन टू ऑल, है ना. बस वही है फंडा, सेम. आईयूपीएसी नेम लिखने बोला है ना बॉस, तो CH3, CH, NH2, CH3. क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन चेक करो क्या है. लॉन्गेस्ट चेन ये रहा. नंबर सेकंड पे अमाइनो है ना, 2 अमाइनो. अभी यहां पर अगर मैं अमाइनो लिख रहा हूं तो ये प्रीफिक्स में आएगा, बट ये जानना जरूरी है कि अमाइन जो है वो टाइप 1 का फंक्शनल ग्रुप है कि टाइप 2. तो टाइप 1 का फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि ये सफिक्स में आएगा. किस में आएगा, सफिक्स में आएगा. तो आंसर क्या बनने वाला है इसका, ऑप्शन डी, यानी कि देखो प्रोपैन टू अमाइन. अभी प्रोपेन का ई क्यों हटाया, क्योंकि यहां पर ए है, 2 वॉवेल साथ में नहीं हो सकते. प्रोपेन लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन, ऑब्वियसली सेकंड पोजीशन पे अमाइन लगाया हुआ है, यानी कि 2 अमाइन. क्या ये क्लियर है. सपोज नाइट्रोजन पे और एक कोई ग्रुप होता, सपोज नाइट्रोजन पे कोई और एक ग्रुप होता, तो आप उसका नंबर नहीं, उसको फिर कैपिटल N से सिग्निफाई करते हैं. ये भी बता देता हूं, एक एग्जांपल देके समझा देता हूं. सपोज यहां पर हाइड्रोजन की जगह पे ऐसे इस पे एक CH3 लगा होता फॉर एग्जांपल, तो आप क्या लिखते, इस प्रोपैन टू अमाइन में नाइट्रोजन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा. समझ में आ रही बात, N मिथाइल, यानी कि इस नाइट्रोजन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. तो आईयूपीएसी में नॉर्मली अपन नंबर लिखते हैं, लेकिन अगर नाइट्रोजन के ऊपर कोई और ग्रुप अटैच होता, सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन होता, तो अपन कैपिटल N से सिग्निफाई करते हैं. ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है आईयूपीएसी नेम जब आप अमाइन का लिखते हो उसमें. आई होप ये क्लियर है. ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार मार्क करना, 5 स्टार करना इसको, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको मैं ये रिटर्न गारंटी दे सकता हूं कि ये क्वेश्चन आएगा. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बोलूं तो सैंडमेयर गारंटीड क्वेश्चन है, और रिएक्शंस में बोलूं तो नाइट्रस एसिड गारंटीड क्वेश्चन है. अभी आप देखेंगे कि आपके इसमें कितनी बार नाइट्रस एसिड पे क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है नाइट्रस एसिड पे. तो पहली बात तो नाइट्रस एसिड क्या है बच्चों, नाइट्रस एसिड है HNO2. पर क्या ये स्टेबल एसिड है, नहीं. तो ये डायरेक्टली प्रिपेयर करके आप रख नहीं सकते हो, इसको आपको इन सिटू यानी कि रिएक्शन के वक्त प्रिपेयर करना पड़ता है. कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड एज NaNO2 प्लस HCl. यानी कि नाइट्रस एसिड को आप लोग HNO2 कभी भी देखोगे लिखा हुआ एरो पे, नहीं, आप उसको NaNO2 प्लस HCl लिखा हुआ देखोगे तो समझ जाओगे कि नाइट्रस एसिड लिखा है. बोलो हाँ कि ना. HNO2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा एरो पे, आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, NaNO2 प्लस HCl. ठीक है. अभी यहां पर नाइट्रस एसिड का रिएक्शन क्या है, देखो ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद नाइट्रस एसिड, ये एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है. क्या है बच्चों, ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट. डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस जो है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं HNO2 के साथ, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है. प्राइमरी अमाइन प्लस HNO2, बट हम लोग एक्चुअली, मैं HNO2 लिख रहा हूं, पर आपको मैंने क्या समझाया अभी,
रिएक्शन में HNO2 लिखा हुआ मिलेगा क्या? नहीं, क्या लिखा हुआ मिलेगा? NaNO2 प्लस HCl। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये इस तरह से आप लिख के रखेंगे ताकि आपको एकदम से क्लैरिटी रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ध्यान से देख लेना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। तो सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी। प्राइमरी अमाइन जब HNO2 के साथ रिएक्ट करता है तो पहले बनाता है डाइअज़ोनियम सॉल्ट। क्या बनाता है? डाइअज़ोनियम सॉल्ट। क्या बनाता है? डाइअज़ोनियम सॉल्ट। जैसा कि मैंने कहा कि डाइअज़ोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस वगैरह आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिए, बट एटलीस्ट क्या होता है आपको आइडिया होना चाहिए ना, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज डाइअज़ोनियम सॉल्ट? इट इज C6H5 N2 प्लस X माइनस। बेंजीन रिंग में N2 लगा हुआ है प्लस चार्ज के साथ, और उसके साथ में एक हैलोजन जुड़ा हुआ है माइनस चार्ज के साथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइअज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइअज़ोनियम सॉल्ट, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन फीचर। N2 प्लस X माइनस, ये जो है आइडेंटिफिकेशन फीचर है। अच्छा, उसके बाद ये डाइअज़ोनियम सॉल्ट अल्टीमेटली क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? अल्कोहल बनाता है। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन डायरेक्टली बनाता है येलो ऑयली लिक्विड। क्या बनाता है? येलो ऑयली लिक्विड, जिसका नाम है एन नाइट्रोसो कंपाउंड। नाम क्या है उसका? एन नाइट्रोसो कंपाउंड। ये डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। क्या नाम है इसका? एन नाइट्रोसो कंपाउंड। व्हाट डज इट लुक लाइक? इट लुक्स लाइक अ येलो ऑयली लिक्विड। एम आई क्लियर ऑन दिस? सेकेंडरी अमाइन को आप कैसे पहचानेंगे जिसमें येलो ऑयली लिक्विड बने? वो सेकेंडरी अमाइन। और टर्शियरी में एक्चुअली रिएक्शन होता है, पर प्रोडक्ट इतना ज़्यादा सॉल्युबल होता है कि वो डिसॉल्व हो जाता है और आपको दिखता नहीं है। तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में हम लोग, सॉरी नो टर्शियरी लिख दिया मैंने, नो रिएक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? नो रिएक्शन। तो प्रैक्टिकली कोई रिएक्शन दिखता ही नहीं है ना। तो अभी ये जो सिंपल सा एक समरी मैंने बना दिया आपके लिए, उससे आपको आंसर जो है एक डायरेक्ट तरीके से मिल जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू गिव फाइनल प्रोडक्ट क्या है? अल्कोहल। इजी। तो आंसर है ऑप्शन बी, बॉम्बे, यानी कि अल्कोहल। ये जो टेबल मैंने यहां पर बनाया छोटा सा, ये आप एज इट इज बना लेंगे। इसमें आपके नाइट्रस एसिड के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगेन एज आई मेंशन, सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फोकस होना चाहिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट कन्वर्जन, ना कि मैकेनिज्म में एक एक लाइन में घुसना। वो हमने कर लिया थियरी में, दैट इज फाइन, बट यहां पर हमारा फोकस क्या है? कहां पर क्या बन रहा है उसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, देखो जितना आपको टाइम मिल रहा है, इतना याद रखना, जितना आपका एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, जितना टाइम मिल रहा है ना, उतना ये कंपटीशन बढ़ने वाला है। बिकॉज भाई जो ऑलरेडी जो 2 साल से पढ़ाई कर रहा है बच्चा, जो सिंसियर है, वो तो एकदम फोड़ देगा लास्ट के 2 महीने में, है ना। तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो वहां पर आपका ये जो टाइम सेव हो रहा है, खास करके केमिस्ट्री में टाइम सेविंग है, तो आप फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दे पाओगे। उसके ऊपर फोकस जरूर करना, कितना फास्ट आप शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हो। अपन यहाँ पे सारी ट्रिक्स जो लगाते हैं वो उसके ऊपर फोकस कर लेना। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखें। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है वो? कंप्लीट द फॉलोइंग। RNH2 plus H2SO4 gives dash. Now, amines are basic. How do we know this? Amines are basic. How do we know this? Because of lone pair on nitrogen. बोलो हाँ कि ना? जिस पे लोन पेयर होता है वो बेसिक होते हैं। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं क्लास में। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बच्चों, तो RNH2 कैसा हुआ? बेस। बोलो यस और नो? यस। और H2SO4 क्या है बताओ? मतलब ये तो मैं सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछूंगा तो भी बता देगा ना। H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड प्लस बेस विल गिव यू व्हाट?
सॉल्ट प्लस वाटर। अभी यहां पर देखो ध्यान से, एक ही ऑप्शन है जहां पे आपको सॉल्ट मिल रहा है अमाइन और सल्फेट का। ऑप्शन ए में उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फेट का सॉल्ट दिया। देखो ध्यान से, ए तो रॉन्ग है ना, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फेट का सॉल्ट है। ऑप्शन बी देखो ध्यान से, यू हैव आर NH3 twice, okay, you have R NH3 the whole thing twice with sulfate, that is the salt that is formed, और obviously इसके साथ में क्या बनेगा, water molecule बनेगा। यानी कि आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वाई इज ए इनकरेक्ट? ए में देखो HSO4 यानी कि बाइसल्फेट सॉल्ट दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, H प्लस और SO4 2 माइनस रिलीज करता है, यस और नो? तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बी। सीधा सिंपल लॉजिक है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। क्या ये बात समझ में आई? ओके, फोर्थ क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, एसीटोनाइट्राइल, बिकॉज साइनाइड वाले रिएक्शंस अभी आपको फिलहाल नहीं है। ठीक है, जस्ट अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो मैं फिर भी करा देता हूं। एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल क्या है बच्चों, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ऑन रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन, ऑब्वियसली हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन ऐड करना। कैसे रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग, क्या रिएजेंट यूज करेंगे, हमारा स्मार्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, LiAlH4। ठीक है, कितने, 4 हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है, CH3 CH2 NH2। कैसे करना है इसको, मैंने आपको ये वैसे सिंपल तरीका थियरी में वैसे बताया हुआ है। पाई बॉन्ड को तोड़ो, HH को जोड़ो, वापस पाई बॉन्ड को तोड़ो, HH को जोड़ो, कितना बन गया, 4 हाइड्रोजन सप्लाई करा LiAlH4 ने, दिख गया, तो क्या हुआ, सैचुरेटेड हो गया ना, CH3 CH2 NH2। बोलो हाँ कि ना, इजी। तो CH3 CH2 NH2 यानी कि क्या बना, इथेनामाइन बन गया बच्चों, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी साइनाइड वाले फंडे वैसे आपको है नहीं, बट बिकॉज इससे अमाइन का ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो ऑब्वियसली ये पूछेंगे आपको, है ना, इसलिए कर लेना चाहिए, और बहुत ही इजी है। इससे एक चीज क्या प्रूव हुई कि इससे प्राइमरी अमाइन बनेगा, बोलो हाँ कि ना। कोई आपको पूछे क्यों, क्योंकि साइनाइड जो है वो टर्मिनल ग्रुप है। साइनाइड कैसा है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली आपका जो अमाइन बनेगा वो प्राइमरी अमाइन ही बनने वाला है। क्या ये बात क्लियर है? यस, ओके। फिफ्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसमें आपका वो एप्लीकेशन टेस्ट होगा, हैलोजन डेरिवेटिव में आपने कितना पढ़ा है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव में हमने किया था RX यानी कि हैलोजन डेरिवेटिव प्लस अल्कोहलिक KCN gives X which on reduction with sodium in ethanol, sodium in ethanol is by the way Mendius reduction, huh? Okay, gives Y and they're asking you what is Y। तो सबसे पहले तो ये देख लेना कि X क्या है। तो X क्या है बच्चों, Br माइनस जाएगा और Cn माइनस आएगा। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने किया है हैलोजन डेरिवेटिव्स में? यस। जिनको ये अभी भी नहीं समझता वो ऐसे कर सकते एकदम छोटे बच्चों की तरह। KBr निकल गया तो क्या बना, CH3Cn, बोलो हाँ कि ना। तो X की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, CH3Cn। अगर CH3Cn है और उसको मैं रिड्यूस करा, अभी तो किया, CH3 साइनाइड को रिड्यूस करने पे क्या मिलता है, अमाइन। क्या करेंगे आप, CH3 CH2 NH2। अभी चौथे क्वेश्चन में सेम टू सेम किया कि नहीं, यस। तो आंसर क्या आया बताओ, आंसर आया ऑप्शन सी। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बहुत ही इजी। वाई क्या है, इथाइल अमाइन है, इथेनामाइन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In a compound, carbon, hydrogen and nitrogen are present in the ratio of 9/1/3.5 by weight. Carbon, hydrogen और nitrogen 9/1/3.5 by weight present हैं. तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? And they have also given you molecular weight of the compound. It is 108 बच्चों. कितना है? 108. Now there are two ways of solving this. I'll give you the long method and the shortcut trick वाला method. Long method क्या करना है? जब भी आपको वो पूछता है कि molecular formula of the compound निकालो, तो ये तो बहुत बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना केमिस्ट्री का, उसमें अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला के हिसाब से पढ़ते हैं. ये नाम सुना होगा सबने, एम्पेरिकल फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, है ना. एम्पेरिकल फॉर्मूला इज नीडेड टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चंस के लिए. हाँ, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा. उसका एक पूरा टेबल होता है, सबको मालूम है. एम्पेरिकल का फॉर्मूला का अपना अपन पूरा एक टेबल बनाते हैं ना, एलिमेंट, फिर वेट रेशियो, फिर उसका एटॉमिक रेशियो, फिर उसका सिंपलेस्ट रेशियो. जैसे कि एलिमेंट यहां पर उसने दिया कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन. वेट कितना दिया है? 9:1:3.5. तो एटम्स कितने होंगे उसके? 9/12, क्योंकि कार्बन का ये कितना एटॉमिक मास 12 है ना, तो 0.75. हाइड्रोजन का 1/1 यानी कि 1, और नाइट्रोजन का 3.5, और एटॉमिक मास कितना है? 14. सबको समझ में आ रहा है ये? तो ये आ गया 0.25. अभी सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है. सबसे छोटा नंबर क्या है? 0.25. तो ये आ गया 3. 0.75/0.25. यस, ये भी लिख देता हूँ, नहीं तो तुमको नहीं समझेगा. 0.25 कितना हुआ? 3. और ये कितना आया? 1/0.25. कितना आया? 4. और ये आया 0.25/0.25. समझ में आया? बोलो हाँ कि ना. तो कार्बन कितने? 3. हाइड्रोजन कितने? 4. नाइट्रोजन कितने? 1. तो कार्बन 3, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 1. ऐसा है ऑप्शन में. हाँ, अब अभी ये एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला. क्वेश्चन में क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ध्यान से सुनना, ये क्या निकला? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला ना. क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा. इसका मोलर मास निकालो, इसका एम्पेरिकल मास निकाल लो जरा. एम्पेरिकल मास कितना आ रहा है बच्चों? तो 3 कार्बन यानी कि 36, 4 हाइड्रोजन यानी कि 40, और ये मतलब 54. और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिया अपने को? मोलार मास कितना दिया बच्चों? 108. मतलब इसका डबल, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इसका डबल यानी कि C6H8N2. हाँ कि ना? बात समझ में आई? इस तरह से हम लोग ये लॉन्ग कट मेथड, ये बहुत लंबा हो जाता है. सीईटी में इतना टाइम नहीं है आपके पास. सीईटी में इतना टाइम आप एक क्वेश्चन को नहीं दे सकते हो. तो आपको शॉर्टकट और दिमाग वाला तरीका क्या लगेंगे? आप सिर्फ काउंट करेंगे मोलार मास कितना आ रहा है. ए का मोलार मास कितना आ रहा है? देखो, 2 नाइट्रोजन 28 और 2 कार्बन 24 यानी कि 52, एंड ये 58 आ रहा है. अपने को 108 चाहिए, तो ये रॉन्ग है. बोलो हाँ कि ना. सबको समझा? ऑप्शन ए 58 आ रहा है ना, तो ये रॉन्ग. ऑप्शन बी 54 आ रहा था, ये रॉन्ग. ऑप्शन डी देखो, 9 कार्बन 72 हो गया, 12 हाइड्रोजन 84 और 3 नाइट्रोजन 14 3 42. कितना हो गया? 120, 130 के ऊपर चला जाएगा. 128 या 120, 130 कुछ आएगा. तो ये भी रॉन्ग है. तो ऑप्शन सी मेरा सीधा आंसर आ गया. कितने? 5 सेकंड लगे आपको. ऐसा क्वेश्चन आता है तो काउंट सबसे पहले काउंट कर लेने का. 99% ऑफ द केसेस में चारों में से किसी एक ऑप्शन में ही आपका मॉलिक्यूलर वेट बैठेगा. समझ में आई बच्चों बात? तो आपको पूरा लॉन्ग कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. सिंपल. हमारा आंसर शॉर्टकट से कैसे आ जाएगा?
ऑप्शन सी आ जाएगा। लॉन्ग तरीके से भी बता दिया, शॉर्ट तरीके से भी बता दिया। आई वुड सजेस्ट कि आप ट्रिक यूज करो। अगर आप बहुत स्मार्ट नहीं और बहुत फास्ट पिकअप नहीं कर सकते हो ट्रिक को, तो लॉन्ग मेथड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोबडी इज गोइंग टू जज यू, यू हैव टू अराइव एट द राइट आंसर। हाउ यू अराइव एट द राइट आंसर, नोबडी केयर्स। ठीक है, देन यू हैव बेसिक नेचर। ठीक है, अमाइंस में से देखो एक नाइट्रस एसिड वाला क्वेश्चन और एक बेसिक नेचर वाला क्वेश्चन, ये आने वाला, और नॉमेनक्लेचर। ये तीन ही क्वेश्चन है जो उनको आते हैं, जो वो पूछेंगे फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, कौन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है, कौन सा नाइट्रस एसिड से क्या बनाता है, और तीसरा भाई किसका बेसिक नेचर ज्यादा है, किसका बेसिक नेचर कम है, क्योंकि बेसिक नेचर ही उसकी बेसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी अमाइंस की, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द 3 अमाइंस एंड अमोनिया इज 7th का क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन का वो पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर एंड अमोनिया इज। तो यहां पर जरा फंडे थोड़े से ध्यान में रख लेना। ऑल अमाइंस आर बेसिक, ये तो सबको मालूम है, बोलो हाँ कि ना। ऑल अमाइंस आर बेसिक, ये भी बता दिया, क्यों, नाइट्रोजन पे लोन पे रहता है। अमोनिया बेसिक है बच्चों, अमोनिया बेसिक है, यस और नो। तो एल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन NH3 विच इज मोर बेसिक देन अराइल अमाइंस। ये सिंपल सा एक सेंटेंस आप याद कर लो अमाइंस के रिलेशन में। क्या याद कर लेंगे, एलिफैटिक अमाइंस are always more basic than ammonia which is more basic than aromatic amines। ये याद रहेगा, एरोमेटिक वाले कम, एलिफैटिक वाले ज्यादा, ये याद रहेगा, बोलो हाँ कि ना। और अमोनिया बीच में। अभी फिर एल्काइल में इथाइल अमाइन ज्यादा बेसिक, मिथाइल अमाइन कम बेसिक। ये सेंटेंस ये ध्यान में रख लेना। अब ये चीज आपके टेक्स्ट बुक में, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दी हुई है। क्या दी हुई है, डायरेक्टली दी हुई है पीकेबी वैल्यूज के साथ में। बट अपने को वहां पे नहीं जाना, अपने को थियरी में नहीं घुसना है, अपने को सिंपल लॉजिक से याद रखना है। देखो ये सबको समझ में आया कि मैं बोलूं RNH2 यानी कि एल्काइल अमाइंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन NH3 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन अराइल अमाइंस। दिस एवरीबडी इज क्लियर विद, बोलो हाँ कि ना। यस, अभी एल्काइल में भी, एराइल में तो आपके पास बेंजीन रिंग है, फिनाइल है, C6H5, और कोई टेंशन नहीं है। पर अगर मैं इसकी बात करूं, क्या बोलते हैं एल्काइल, तो उसमें तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं ना। तो एल्काइल में आप क्या याद करेंगे, मिथाइल अमाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इथाइल अमाइन, फिर दैट इज ग्रेटर देन अमोनिया एंड दैट इज ग्रेटर देन C6H5NH2। नाउ चेक, the options look very confusing, but if you know how to analyze, this is a very easy question. Look at option number A. Option number A क्यों गलत हो गया, क्योंकि NH3 डाल दिया पहले ही। NH3 आगे आ सकता है, मैक्सिमम आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन A गलत हो गया, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। ऑप्शन B देखो, इथाइल फिर मिथाइल फिर अमोनिया फिर C6H5। क्या ऑप्शन B करेक्ट है बच्चों? ऑब्वियसली मैंने जो ऑर्डर लिखा वही ऑर्डर है ना, देखो देख सकते हैं आप। अभी ऑप्शन सी में देखो उन्होंने अराइल को पहले लिख दिया, अराइल तो रॉन्ग है। अराइल ज्यादा ये होता है क्या, क्या बोलते हैं, बेसिक नहीं। और ऑप्शन डी में उन्होंने मिथाइल को पहले लिख दिया और अराइल को अमोनिया से ज्यादा लिखा है, तो वो भी रॉन्ग है। तो अगर हमें ये सेंटेंस पता है, ये वाला क्या, तो हमारा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको? सिर्फ ये सेंटेंस याद रखना, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कंपाउंड ए that is molecular formula C3H8O is treated with acidified potassium dichromate to produce product B. Okay, B forms a shining silver mirror with ammoniacal silver nitrate. Okay, B when treated with aqueous solution of NH2C double bond O NH2 HCl and sodium acetate gives a product C. Identify the structure of C. वाह, 2006 MHCT का क्वेश्चन, बहुत ही भारी क्वेश्चन,
भारी भरकम क्वेश्चन, बहुत ही आसान, ध्यान से देखना जरा, एक एक कॉन्सेप्ट जरा समझ लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले तो ये बताओ, उन्होंने आपको दिया है ए बी और सी, चलो ठीक है, ए बी और सी ऐसा दिया हुआ है, ए बी और सी, और आपको उन्होंने क्या ढूंढने को बोला, आइडेंटिफाई सी, चलो ठीक है। ए बी और सी के बीच में जो रिएक्टेंट्स है वो दिए हैं, आप क्या वो रिएक्टेंट्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या, पहले ये देख लो। आधे बच्चे तो यहीं पे आधे गिव अप मार देते हैं कि बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है इसका मतलब इजी क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में ए ने रिएक्ट किया, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, क्लियर बात। और क्या बनाया, बी बनाया। बी ने अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3 ट्वाइस NO3 के साथ में रिएक्ट किया और सिल्वर मिरर दिया, ठीक है, सॉरी और बी ने NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 के साथ रिएक्ट करके C दिया। आपको बोल रहा है C फाइंड आउट करो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड सोडियम एसीटेट, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl प्लस सोडियम एसीटेट। दिस इज इरेलीवेंट, ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है ना आपको, दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू। व्हाट इज मोर रेलिवेंट इज दिस इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनना। बी गिव पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, ये लिखा है क्वेश्चन में, बोलो हाँ कि ना, चेक करो। बी ने सिल्वर मिरर बनाया था, हाँ कि ना। बी फॉर्म्स शाइनिंग सिल्वर मिरर, यस बच्चों। अभी सिल्वर मिरर टेस्ट किसकी पहचान है, आपको पहले ये जानने की जरूरत है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट किसकी पहचान है भाई, अल्डिहाइड की पहचान है। किसकी पहचान है, अल्डिहाइड, क्योंकि सिल्वर मिरर ये वर्ड आ गया आपके पूरे सिलेबस में एक ही जगह पे है। सिल्वर मिरर टेस्ट इज द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, कीटोन रिएक्शन नहीं देता। क्या उन्होंने बोला है कि गेव सिल्वर मिरर टेस्ट, हाँ, यानी कि बी एक क्लियरली एक अल्डिहाइड है, क्या ये मुझे समझ लेना है, बोलो हाँ कि ना। यहां तक सब लोग क्लियर है। अच्छा, उसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है क्या, बी का फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है, C3H6O। C3H6O एल्डिहाइड, इजी, एक ही एल्डिहाइड हो सकता है, CHO लगा दिया और C2H5 CH3 CH2, देखो ध्यान से ये बन रहा है क्या, CH3 CH2 CHO। क्यों ऐसा बनाया मैंने भाई, अल्डिहाइड ग्रुप बनाना था तो अल्डिहाइड बना दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया है, C3H6O, CHO निकाल दो, बाकी बचा क्या, C2H5, वही लगाना पड़ेगा, ऑप्शन दूसरा कोई है ही, कोई कंफ्यूजन का स्कोप है ही नहीं। तो क्या मुझे मेरा बी मिल गया, बोलो हाँ कि ना, एवरीबडी, यस, कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, इजी, ओके। अभी आ जाते हैं, बी मिल गया तो बाकी मेरे लिए इजी है। ये अमोनिया डेरिवेटिव है बेसिकली जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है। ये जो अब जो ये देख रहे हैं ना आप, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है, राइट। अमोनिया डेरिवेटिव है जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है। कौन सा अमोनिया डेरिवेटिव है ये, इसको हम लोग अभी एल्डिहाइड्स कीटोन्स में पढ़ेंगे। पर यहां पर रिएक्शन बड़ा सिंपल है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H। ये मैंने क्या बनाया, यही जो B मेरा जो प्रोडक्ट था उसको मैंने इस तरीके से बनाया, सबको समझ में आ रहा है। CHO को मैंने ऐसे बनाया, एवरीबडी विद मी। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, आपके स्क्रीन पे आपको बड़ा दिखेगा, ओके। नाउ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है।
चेक करो, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर सीधा सीधा वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा? यस और नो? अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता कि वाटर मॉलिक्यूल निकालना है? तो भाई जब भी एल्डिहाइड या कीटोन अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करे, यानी अमाइन कंटेनिंग ग्रुप के साथ रिएक्ट करे, तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। ये ध्यान में रख सकते हो आप लोग इतनी बात। क्या बोला मैंने? जब भी एल्डिहाइड या कीटोन NH2 कंटेनिंग ये जो ग्रुप होता है ना, NH2 दिख रहा है ना आपको सामने, NH2 कंटेनिंग ग्रुप के साथ वो जब रिएक्ट करता है एल्डिहाइड या कीटोन, तो ये सीधा सीधा वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है। क्या ये बात आप याद रख पाएंगे? अभी क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, बाकी जो बचा आपका वो एज इट इज लिख दो। समझ में आ रही बात? क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड N CO NH NH2. As I said, it looks complicated, but actually I just have to write it as it is. मेरे को कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब ये ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन है ये। This is option D. Can you all see this? Now I'll give you a short trick how to identify this also. How to identify? ये पूरा लिखने की आपको जरूरत थी क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? ध्यान से देखना। क्या मैं बोल सकता हूं ये NHCO CH3 ये कॉमन है? NHCO CH3 ये कॉमन है कि नहीं? कहां से आया? ये क्वेश्चन में से आया है ना? NHCO CH3 जो है ये कॉमन है। ये कहां से आया? क्वेश्चन में से आया। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्वेश्चन में से कैसे आया, ये डिराइव करके बताता हूं। दूसरा, ये जो पार्ट है CH3 CH2 CH2, कैन यू सी दिस? अरे मैंने गलत क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, मैं गलत क्वेश्चन पे हूं। हाँ ये रहा, ये CH3 CH2 CH, दिस पार्ट हियर। कंपेयर करो, है ना? ये पार्ट जो है आपका कहां से आ रहा है? क्वेश्चन में देखो, ये रहा। ये पार्ट तो कॉमन है ना, डबल बॉन्ड NCO NH2। तो आपको शॉर्टकट में क्या लगाना है? शॉर्टकट में सिंपल दिमाग लगाना है जरा। मैंने आपको बोला B जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, तो आपने दिमाग लगा लिया कि एल्डिहाइड है। क्लियर है यहां तक? 3 कार्बन का एल्डिहाइड एक ही होता है, प्रोपियोन एल्डिहाइड। अगर ये बेसिक आपको पता है ना, तो आंसर डायरेक्टली आ गया। क्योंकि प्रोपियोन एल्डिहाइड में कोई ब्रांच हो सकती है क्या बच्चों? देखो जरा, प्रोपियोन एल्डिहाइड में ब्रांच हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बी में देखो ब्रांच थी, ऑप्शन सी में देखो ब्रांच थी, ए और डी में से आंसर होगा। क्या ये आपको शॉर्टकट से समझ में आ रहा है? ए और डी में से होगा। बी सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है, तो क्या वो एल्डिहाइड है? 3 कार्बन का दुनिया में एक ही एल्डिहाइड है, प्रोपियोन एल्डिहाइड। उसमें ब्रांच होती है क्या? नहीं। तो यहां पर ऑप्शन ए और डी में से आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखो ब्रांच नहीं है। बी में देखो CH3 ट्वाइस दिया है, आइसोप्रोपाइल, तो ब्रांच है ना। तो बी हो सकता है क्या? नहीं। सी हो सकता है क्या? नहीं। तो ए और डी में से आंसर निकालना है। क्लियर हो गई बात? और ए और डी में से अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको सीधा सीधा दिखेगा, उन्होंने ए में तो ये जो ऑप्शन आपको ग्रुप दिया ये गलत दिया हो। देखो N के बाद N वापस है, यहां पर क्या है? NH NH2 दिख रहा है, NH NH2। You just look at the option and you'll get the answer, honestly speaking. Just observe the options and you'll get the direct answer. You don't even actually have to solve this. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूं कि ओवरवेल्म नहीं होना। आंसर क्वेश्चन में सीधा सीधा छुपा हुआ है। ठीक है बच्चों? चलो 9th वाला देखते हैं। 9th वाला इजी क्वेश्चन है। आइसोप्रोपाइल अमाइन रिएक्टिंग विद एसिटाइल क्लोराइड। अगेन जो हम लोगों ने नाइट्रस एसिड के साथ लिखा था, वैसे यहां पर भी देख लेते हैं। तीनों टाइप के अमाइन
एसिटाइल ग्रुप के साथ अलग अलग तरीके का रिएक्शन दिखाते हैं। अभी एसिटाइल ग्रुप क्या है, कुछ बच्चे ऐसे जिनको एसिटाइल ग्रुप ही नहीं पता अभी तक, तो गड़बड़ हो जाती है ना। एसिटाइल ग्रुप क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसिटाइल ग्रुप है। क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसिटाइल ग्रुप है। तो एसिटाइल क्लोराइड कैसे होगा मेरे प्यारे गधे बच्चों, बताओ, ऐसा होगा ना, है कि नहीं? उधर तुमको कुछ भी लगाना लगाओ ना, एसिटाइल OH लगा दोगे तो एसिटिक एसिड हो जाएगा, Cl लगा दोगे क्लोराइड हो जाएगा, Br लगा दोगे ब्रोमाइड हो जाएगा, जो भी NH2 लगा दोगे अमाइड हो जाएगा। बट एसिटाइल ग्रुप तो क्लियर हो गया। अभी फिर से देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, रिएक्शन विद एसिटाइल ग्रुप, रिएक्शन विद एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप याद है सबको? अभी क्या देता है ये? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा आपको, किसका रिएक्शन कर रहे हैं? आइसोप्रोपाइल अमाइन का। अब यहां पर गड़बड़ मत करना, आइसोप्रोपाइल अमाइन जो है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? आइसोप्रोपाइल अमाइन ये रहा, ये रहा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, उसमें NH2 लगाया है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? ये प्राइमरी है, ये रहा ना NH2, NH2 मतलब प्राइमरी है, एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अभी भी कुछ गधे ये सोच रहे होंगे आइसोप्रोपाइल है मतलब सेकेंडरी, बिल्कुल रॉन्ग। मैंने अभी शुरुआत में ये क्लियर कर दिया था, इसीलिए ये क्लियर किया था बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं। आइसोप्रोपाइल अमाइन जो है वो प्राइमरी है, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? पहली वाली कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। ये डाई एसिटाइल डेरिवेटिव देता है, क्या देता है ये? डाई एसिटाइल डेरिवेटिव। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों? क्योंकि दो H थे ना इसके पास, दो हाइड्रोजन थे ना रिप्लेस करने के लिए NH2 में, ये क्या देगा? मोनो एसिटाइल डेरिवेटिव देगा, यानी कि इसके पास एक ही हाइड्रोजन था रिप्लेस करने के लिए, उस हाइड्रोजन की जगह क्या आया? एसिटाइल ग्रुप आ गया, बोलो हाँ कि ना। और यहां पर अगेन क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। क्या आएगा? नो रिएक्शन। तो अभी बस वो यही पूछ रहा है कि आपके पास मोनो, डाई और या नो रिएक्शन मतलब कौन सा टाइप का प्रोडक्ट बनेगा आपके इसमें, क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अमाइन विद एसिटाइल क्लोराइड में। तो NH2 नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे उसको हटा के एसिटाइल लगाना है, बस यही करना है ना। लिख लो आइसोप्रोपाइल अमाइन, ये रहा NH2 प्लस CH3COCl 2 मोल। क्यों? क्योंकि 2 मोल है, क्योंकि प्राइमरी मतलब डाइएसिटाइल डेरिवेटिव। क्या ये दिमाग में गया सबके? 2 एसिटाइल ग्रुप चाहिए, और 2 एसिटाइल ग्रुप बनाने के बाद कैसा दिखेगा बताओ? कौन से नाइट्रोजन के हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं? NH2 के हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं ऐसे, COCH3 यानी एसिटाइल ग्रुप लगा दिया। क्या बना आंसर? चेक करो, ऑप्शन सी देख लो। CH3 ट्वाइस, ये रहा CH3 ट्वाइस, 2 बार CH3 ऑन CH एंड दैट इज बॉन्डेड टू N COCH3 ट्वाइस। क्यों? ये 2 हाइड्रोजन इन 2 एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस हुए, बोलो हाँ कि ना। यस, तो डाइएसिटाइल डेरिवेटिव यानी कि 9th का आंसर हो गया ऑप्शन सी। 10th वन, मिक्सचर ऑफ इथाइलमाइन, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH। क्लासिक क्वेश्चन, आपके पूरे सिलेबस में क्लोरोफॉर्म के गिन के 2 रिएक्शन है ढंग के, 2 रिएक्शन। एक अल्कोहल फिनॉल में हमने किया हुआ है। 9th में बेसिकली ए बी सेम ही है, ठीक है, बट अपना जो मोर करेक्ट ऑप्शन अपने स्ट्रक्चर नॉर्मली जैसे अपन लिखते हैं उसके हिसाब से सी। ओके, 10th वाला क्वेश्चन, इसमें याद रखना बेसिकली आपका
क्लोरोफॉर्म के साथ दो ही रिएक्शन, एक हमने ऑलरेडी अल्कोहल फिनॉल में कर लिया। यहां पर जब अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म देखो, क्या देखो आप, अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3, तुरंत समझ जाओ कि ये क्या रिएक्शन की बात कर रहा है, ये कार्बिलमाइन टेस्ट की बात कर रहा है। क्या बोलता है ये, कार्बिलमाइन टेस्ट, हॉफमैन कार्बिलमाइन टेस्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हॉफमैन कार्बिलमाइन टेस्ट। यहां पर क्या बनने वाला है, आइसोसाइनाइड बनने वाला है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी आइसोसाइनाइड, पहली बात। एंड इसकी पहचान क्या है, इससे रॉटन एग स्मेल आती है। क्या आती है, वेरी बैड फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है। आइसोसाइनाइड की पहचान क्या है बच्चों, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, बहुत ही गंदी स्मेल वाली कंपाउंड होता है ये। तो जब भी आप प्राइमरी अमाइन लो और उसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करो तो तुरंत क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का ही दूसरा नाम कार्बिलमाइन है, ये पता होना चाहिए सबको। आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम क्या है, कार्बिलमाइन। क्या ये क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया बोलो, 10th का ऑप्शन सी। इजी, सीधा सीधा आंसर आ गया ना, इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइलमाइन क्लोरोफॉर्म के साथ में क्या बनाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या कैसे पहचानोगे आप उसको, उसकी फाउल स्मेल से। एंड कार्बिलमाइन टेस्ट जो है, इसके बारे में एक नोट कर लेना, कार्बिलमाइन टेस्ट इज गिवन ओनली बाय प्राइमरी अमाइंस। सिर्फ प्राइमरी अमाइंस जो है ना वो कार्बिलमाइन टेस्ट देंगे। तो आपको मैं बोलूं दो अमाइंस हैं, एक ने कार्बिलमाइन टेस्ट दिया, एक ने नहीं दिया, तो जिसने दिया वो प्राइमरी, जिसने नहीं दिया टेस्ट वो सेकेंडरी या टर्शियरी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? 11th भी सेम क्वेश्चन रिपीट है, 11th का आंसर 2 सेकेंड में दे दो। बेंजाइल अमाइन अभी क्लोरोफॉर्म के साथ ना, आंसर ऑप्शन डी, बेंजाइल आइसोसाइनाइड। इतना इजी, राइट? क्या बेंजाइल अमाइन भी प्राइमरी है? हाँ, ऑफ कोर्स बेंजाइल अमाइन भी प्राइमरी है। बेंजाइल अमाइन बनाने आता है सबको, आई एम प्रीटी श्योर। बेंजाइल ग्रुप CH2, बेंजीन रिंग विद CH2 और उसमें क्या लगा दिया, NH2, राइट? ये क्या बना देगा, NH2 हटा के H2 हटा के NC यानी कि बेंजाइल आइसोसाइनाइड बना। क्लियर हो गई बात? 12th वाला क्वेश्चन, सॉरी हाँ 12th, एसिटामाइड। एसिटामाइड, अमाइड नाम से आपको समझ में आ जाएगा, एसिटामाइड है ना। इसमें देखना एसिटामाइड, सबके ट्रिक्स बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये सब ट्रिक्स आपको बुक में कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये आपको मैं अपने इस तरीके से समझा रहा हूं, और ये ट्रिक्स अप्लाई करोगे तो आंसर डायरेक्ट आएगा, आपको मैकेनिज्म वगैरह में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसिटामाइड विद Br2 एंड NaOH। नाउ नाम को ध्यान से देखना जरा, अमाइड है, ब्रोमीन है, इसका नाम आपकी टेक्स्ट बुक खोलोगे तो आपको ये रिएक्शन मिलेगा ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के नाम से। क्या नाम है, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या नाम है बच्चों, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अभी ब्रोमामाइड तो समझ में आ गया, क्यों भाई, अमाइड है और ब्रोमीन है, ये तो किसी अंधे को भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ब्रोमामाइड है और मतलब अमाइड है और ब्रोमीन है तो ब्रोमामाइड, सीधी बात है। डिग्रेडेशन क्यों बोला, क्योंकि डिग्रेडेशन इसलिए बोला क्योंकि यहां पर कार्बन नंबर रिड्यूसेस बाय 1। डिग्रेडेशन क्यों बोला, यहां पे कार्बन नंबर क्या हो जाता है, रिड्यूसेस बाय 1। इसका मतलब कि अगर मैं 3 कार्बन के कंपाउंड से चालू किया तो मेरा प्रोडक्ट में कितना बचेगा, 3 कार्बन से चालू किया तो प्रोडक्ट में कितना बचेगा, 2। 100 कार्बन से चालू किया तो प्रोडक्ट में कितना बचेगा, 99। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आंसर बड़ा ऑब्वियस हो गया बच्चों, एसिटामाइड। एसिटाइल ग्रुप तो अभी बता दिया ना, CH3C डबल बॉन्ड O, और अमाइड यानी कि NH2,
यहां से तुमने चालू किया, तुमको पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत है क्या? ऑनेस्टली बोलो, पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। कितने कार्बन थे? कितने कार्बन थे? 2 कार्बन थे। प्रोडक्ट में कितने कार्बन आएंगे? 1। आंसर आ गया ऑप्शन मिथानामाइन यानी कि ऑप्शन सी। इससे ज्यादा इजी तो कोई नहीं कर सकता यार, कम ऑन, इतना इजी हो गया। CH3NH2 यानी कि 1 कार्बन। क्या ये सबके बुद्धि में गई बात? छोटी छोटी चीजों को पकड़ो। ब्रोमीन, अमाइड, ब्रोमामाइड, डिग्रेडेशन, कार्बन नंबर रिड्यूसेस बाय 1। सीधा सीधा कार्बन नंबर लिखो, देखो और आंसर लिख दो। सेम वे मैंने बोला क्लोरोफॉर्म देखोगे तो क्या लिखोगे? आइसोसाइनेट। अगर वो पूछ ले कि भाई फाउल स्मेलिंग कंपाउंड तो भी क्या? आइसोसाइनेट। क्या ये बात भेजे में जा रही है? 13। अब देखो जो जो मैंने आपको फंडे बताया उससे आपके आंसर डायरेक्ट आ रहे हैं। देखो 13 वाला आंसर बताओ। आइसोप्रोपाइलामाइन इज, ये तो मैं ऑलरेडी पूछ चुका। प्राइमरी अमाइन, एकदम इजी, सबको आना चाहिए। प्राइमरी अमाइन एक ही अल्काइल ग्रुप है, भले ही आइसोप्रोपाइल। इसका अल्काइल ग्रुप कैसा है? सेकेंडरी है, पर अमाइन कैसा है? प्राइमरी। यस। पहचान क्या थी? मैंने बताया था पहचान क्या थी? NH2। ये पहचान थी प्राइमरी अमाइन की, राइट। येलो ऑयली लिक्विड, कम ऑन, कितना इजी। 14th वाला ऑलरेडी बता दिया। येलो ऑयली लिक्विड देखो कहां बताया था मैंने, ये वाला बताया था ना। सेकेंडरी अमाइन होगा तो येलो ऑयली लिक्विड बनाएगा बच्चों। डायरेक्ट दे दिया मैंने आंसर आपको। 14th वाले का आंसर, 14th वाले का आंसर आएगा डाई इथाइल। क्यों? क्योंकि डाई इथाइल अकेला एक सेकेंडरी अमाइन है। कितना इजी है बोलो, यस और नो? C2H5 NH C2H5। और यहीं पे आप लोग अपना टाइम और जो ये आपकी एक्यूरेसी है उसको बढ़ाओगे, ये सब ट्रिक्स यूज करके। आपको ज्यादा इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं घुसना। मैं बार बार कहता हूं वो सब मैंने आपको पढ़ा है डिटेल में, नो डाउट, वो थियरी में, बट उसकी यहां पे जरूरत नहीं है। यहां पे जरूरत है स्मार्टनेस की। नाइट्रस एसिड, येलो ऑयली लिक्विड, तुरंत पहचानो, सेकेंडरी अमाइन, आंसर आ गया। सिंपल। चलो 15th वाला देखते हैं। इथाइल अमाइन HNO2। HNO2 क्या था? ये भी क्लियर किया था, नाइट्रस एसिड। यस। और इथाइल अमाइन प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है बच्चों? इथाइल अमाइन प्राइमरी है, यानी C2H5 NH2 ये प्राइमरी है। प्राइमरी विद नाइट्रस एसिड क्या प्रोडक्ट था? हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया। अल्कोहल प्रोडक्ट होता है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट। देख लो, फाइनल प्रोडक्ट बोला मैंने, इंटरमीडिएट नहीं। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ये रहा अल्कोहल, देख लो, फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल है। यस, ऑलरेडी किया हमने ये क्वेश्चन। तो देख लो HNO2 के साथ में क्या बनाएगा ये? अल्कोहल। C2H5 का कौन सा अल्कोहल? अरे कॉमन सेंस, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। यस और नो? तो मेरा ए क्या है? इथाइल अल्कोहल। एवरीबडी विद मी, बोलो हाँ कि ना। यस। PCl5 ये हमने ऑलरेडी बहुत बार कर लिया है। PCl5 इथाइल अल्कोहल विद PCl5 C2H5Cl। क्यों? OH माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हमने बहुत बार डिटेल में कर चुके हैं, अल्कोहल फिनॉल में किया है इसको। तीसरा क्या बोला? NH3। भाई NH3 के साथ में अगर अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है तो मैंने आपको SN रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये पढ़ा है। अगेन यहाँ पर क्या होगा? HCl निकल जाएगा, Cl माइनस जाएगा, NH2 माइनस आएगा, यानी कि C2H5 NH2, यानी कि आपका ऑप्शन जो कंपाउंड C है वो है C2H5 NH2, यानी कि आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। सबको समझ में आई बात? यस और नो? जब भी अल्काइल हैलाइड, जिनको अभी भी नहीं समझा उनके लिए बता दूं, अल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ ऐसे रिएक्ट करता है, HX निकल जाता है, क्या बचता है? RNH2। क्या मैंने RNH2 बनाया? यस, C2H5 NH2 बना दिया। देखो तो 15 का आंसर आएगा बॉम्बे, यानी कि इजी इथाइल अमाइन। N ethyl N methyl propan 1 अमाइन इज, है ना? N पे इथाइल, N पे मिथाइल और प्रोपैन 1 अमाइन। कितने अल्काइल ग्रुप बच्चों? आपको मैंने एक ट्रिक बोली, अल्काइल ग्रुप गिन के लिख दो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। डू यू एक्चुअली नीड टू राइट द स्ट्रक्चर? नो, यू हैव टू थिंक थोड़ा स्मार्टली। एक अल्काइल ग्रुप इथाइल है,
दूसरा एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, तीसरा प्रोपेन की लॉन्गेस्ट चेन है। मतलब कितने हुए, 3 ग्रुप्स हो गए। 3 ग्रुप्स यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी, ऑब्वियसली टर्शरी, इजी। ठीक है, जिनको अभी भी डाउट है वो स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हैं। 3 कार्बन की चेन यानी कि प्रोपैन, प्रोपैन में 1 पोजीशन पे अमाइन लगा हुआ था यानी कि ये N इधर, दिस वाज कार्बन नंबर 1 2 एंड 3, और N के ऊपर इधर एक इथाइल लगाया हुआ था और एक मिथाइल लगाया हुआ था, ऐसे बोला है उन्होंने। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान से देख लो। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी इतना बताने के बाद आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ रही है तो टेंशन की बात है फिर, देन यू नीड मोर प्रैक्टिस। क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता दी, आप सिर्फ काउंट करो कितने अल्काइल ग्रुप है, आंसर आ जाएगा टर्शियरी, इजी। 17th अगेन सिंपल क्वेश्चन, विच गिव्स येलो ऑयली लिक्विड, बार बार आ रहा है, देख लो सारे हिंट्स दे दिए। येलो ऑयली लिक्विड कैसा चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी? सेकेंडरी। आंसर ऑप्शन ए यानी कि इथाइल मिथाइल अमाइन। इतना इजी डायरेक्ट आंसर है, आंख बंद करके 5 सेकंड में आंसर लेके आ सकते हो आप। बोलो हाँ कि ना। कुछ बच्चे सी ऑप्शन को देख के कंफ्यूज जरूर हो रहे होंगे, सर उसमें भी 2 अल्काइल ग्रुप दिख रहा है मुझे, मिथाइल और बेंजाइल, है ना? कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे। उस पे बेंजाइल पे मिथाइल है, उस पे अमाइन पे मिथाइल नहीं है, बेंजाइल पे मिथाइल है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकेंडरी अमाइन प्लस HNO2 जो है वो येलो ऑयली लिक्विड देता है। इसका नाम क्या बताया था मैंने, एन नाइट्रोसो कंपाउंड, याद है? यस। चलो 18 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस CH3CHO reacting with chlorine gives X reacting with CH3CHO with chlorine and calcium hydroxide gives X reacts with benzyl amine to give Y is। अच्छा, अगर इसमें आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पता है तो आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन समझा देता हूं, ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स में आता है ये रिएक्शन। कभी भी जब आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन डायरेक्ट क्लोरीन के साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, डायरेक्ट क्लोरीन, तो क्लोरीन का क्या रिएक्शन हमने पढ़ा है, क्लोरीन हमेशा क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, चेन रिएक्शन होता है ना, याद है, डिफ्यूज सनलाइट, यूवी लाइट, कंटिन्यूअस रिएक्शन, बहुत बार किया ये, डिटेल में किया हुआ है। Throat is really bad. Have warm water, guys. अब ये कोविड अभी तक गया नहीं है, गर्म पानी पिया करो, इट्स गुड फॉर योर, इन जनरल ऑल्सो इट्स गुड। सो CH3CHO प्लस Cl2 क्या करेगा, क्लोरीन सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, अल्काइल ग्रुप के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ CCl3CHO, CCl3CHO, और ये CCl3CHO जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्लोरोफॉर्म बनाएगा। अब ये रिएक्शन टेक्निकली स्पीकिंग आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला टेक्निकली स्पीकिंग आपके रिएक्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आपको ये याद करना पड़ेगा कि एल्डिहाइड क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बो से क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म आ गया तो आंसर आ जाएगा, प्राइमरी अमाइन है। अच्छा, बेंजाइल अमाइन प्राइमरी है, कैसे पहचाना आपने, NH2 ग्रुप दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, NH2 ग्रुप से पहचाना आपने बेंजाइल अमाइन प्राइमरी है बच्चों। और प्राइमरी अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म एक ही कंपाउंड बनता है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, बहुत बार बता दिया। क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म आइसोसाइनाइड। आंख बंद करके मार्क कर सकते हो ऑप्शन सी, बोलो हाँ कि ना। इसका नाम क्या था, कार्बिलमाइन, हॉफमैन कार्बिलमाइन टेस्ट बोलते हैं इसको। वैसे कैसे पहचानोगे, कार्बिलमाइन इज NC, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड। एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके, नेक्स्ट इज CH3CH NH2 CH3। ये प्राइमरी सेकेंडरी की टेस्ट। सबसे पहला तो अमाइन को देखो तो सबसे पहले विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आपके दिमाग में रजिस्टर होना चाहिए कि वो प्राइमरी सेकेंडरी की टर्शरी। कौन सा है बच्चों, ये प्राइमरी NH2 दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें नहीं गड़बड़ करनी चाहिए,
NH2 दिख रहा है प्राइमरी। अच्छा, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों? HNO2। यस, क्या बनाएगा? अल्कोहल। यस और नो? तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना लो। क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाए, NH2 की जगह पे OH आ गया। क्लियर? सिंपल हो रही है बात। अच्छा, अल्कोहल सेकेंडरी है ये वाला, प्राइमरी के सेकेंडरी के टर्शरी। ये अल्कोहल कैसा है? अमाइन प्राइमरी था, अल्कोहल कैसा है? गिनो। अल्कोहल कैसा है बच्चों? सेकेंडरी है ना। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे क्या देता है? कीटोन। दुनिया को पता है। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। क्या बनेगा? एसीटोन। यस और नो? तो मेरा ए जो है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था, बी जो है वो एसीटोन था। अब ये एसीटोन जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड ये मैंने शॉर्टकट आपको दिया हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड, HCHO प्लस ग्रिग्नार्ड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, एनी अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड, RCHO प्लस ग्रिग्नार्ड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, एंड कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड यानी कि RC⋅O R' प्लस ग्रिग्नार्ड गिव्स टर्शरी अल्कोहल। आंसर बता दो, क्या ये कीटोन मिला है मुझे? क्या वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कीटोन को ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करना है, CH3MgI? हाँ कि ना? तो C जो है वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा कि टर्शरी होगा? कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड यानी कि टर्शरी होगा। टर्शरी एक ही ऑप्शन है, 2-methyl प्रोपेन 2-ol, यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। जिन लोगों को ये अभी भी नहीं समझा उनके लिए रिएक्शन भी लिख के बताऊंगा। ये रहा CH3C⋅O, CH3MgI के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? तो क्या बनेगा? CH3C CH3OH। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने क्या सप्लाई करा? CH3 सप्लाई करा। ग्रिग्नार्ड में क्या था? CH3 था ना, वो इधर आ गया, बन गया टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नाम देखो, 3 कार्बन की चेन, प्रोपेन, 2-methyl प्रोपेन 2-ol, यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। डिड एवरीबॉडी गेट दिस? बोलो हाँ कि ना। यस, सिंपल। हाउ डू यू जज? यू जज इट बाय हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 थिंग्स। एक कि भाई प्राइमरी अमाइन था, नाइट्रस एसिड के साथ अल्कोहल बनाएगा, क्लियर? अच्छा, दूसरा अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे या तो एल्डिहाइड या कीटोन दे सकता है, सेकेंडरी था तो कीटोन दे रहा है, प्राइमरी होता तो एल्डिहाइड देता, ठीक है? और फिर एल्डिहाइड और कीटोन का ग्रिग्नार्ड के साथ क्या रिएक्शन होता है? तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी देगा, एनी अदर एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी देगा, कीटोन है तो टर्शरी देगा। ये फंडे याद है। डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट फंडे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? 20th क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। 20th क्वेश्चन अच्छा सवाल है। क्या बोलता है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? आंसर तो बड़ा इजी है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। वैसे क्या मैंने ये बताया कि RNH2 यानी कि अल्काइल अमाइन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू अमोनिया, जो ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू एराइल अमाइन? बोलो हाँ कि ना। ये मैंने ऑलरेडी समझाया आप लोग को बच्चों। तो ऑप्शन ए अगर आप देखो तो वो तो ऑप्शन ए क्या है? एराइल अमाइन है, तो वो ज्यादा बेसिक हो सकता है क्या? मोस्ट बेसिक हो सकता है क्या? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऑप्शन सी देखो, अमोनिया, वो हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो यहां आ रहा है ना, बीच में ये रहा। अभी बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या बोलता है? CH3C⋅O क्या मैं बोल सकता हूं ये एसिड का डेरिवेटिव है? ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव, ये तो सॉल्ट है ना बच्चों, अमाइड है ना, ये तो सॉल्ट है। तो ये तो सॉल्ट है, तो ये बेसिक नहीं होगा, सॉल्ट थोड़ी बेसिक होता है, सॉल्ट तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ कि ना। सिंपल। क्या बी अल्काइल अमाइन है? अंधो देखो, CH3NH2 है ना, बी अल्काइल अमाइन है ना, है कि नहीं बच्चों? तो है, यानी कि आंसर अपना ऑप्शन बॉम्बे।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो बेसिक नेचर वाले बार बार रिपीट हुए, मैंने बताए थे होंगे। येलो ऑयली लिक्विड वाले रिपीट हुए बार बार, हाँ। कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी, ये वाला रिपीट हुए, हाँ, है ना, आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं। वो बोलता है सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। तो यहां पर तो आपको सिंपल फैक्चुअल स्टेटमेंट याद रख लेनी है, NO2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट विड्रॉइंग ग्रुप। क्या है? NO2 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, निकालने वाला मैक्सिमम वो है। और जो विड्रॉ करेगा वही डीएक्टिवेटर भी होगा। वो एक्टिवेट करेगा कि डीएक्टिवेट करेगा भाई? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो रिंग को क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया बता दो 21 का डायरेक्ट? ऑप्शन डी, इजी, बहुत सिंपल, ज्यादा इसमें ओवर थिंकिंग नहीं करने का। नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद, नाइट्रो वाले ग्रुप के कंपाउंड्स के आपको क्वेश्चन नहीं है तो वो छोड़ दो, 20 सेकंड को कैंसिल कर देना, फालतू में इस पर टाइम वेस्ट मत करो। नाइट्रोबेंजीन का क्वेश्चन नहीं है, अमाइंस पे फोकस करना है आपको, ठीक है। अभी भी आपने देखा 23 में से अभी तक एक ही क्वेश्चन पहला नाइट्रो ग्रुप का है, ज्यादातर अमाइंस के आते हैं 99.9%, है ना। ओके 23rd ना, 23rd, यस 23rd क्वेश्चन क्या बोलता है? अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N reacts with p-toluene sulfonyl chloride to form a compound Y that is soluble in aqueous KOH. Compound X is optically active, reacts with acetyl chloride to form compound Z. Identify compound Z. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन, मार्क करो। बहुत लोगों को ये बाउंसर गया रहेगा, इवन अच्छे स्टूडेंट्स को भी ये बाउंसर जाता है ऐसा वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन जाते हैं। देखो पहले क्या बोल रहा है वो, X, ठीक है। X रिएक्ट्स विद p-toluene sulfonyl chloride। ना ये जो बड़ा सा नाम है p-toluene sulfonyl chloride, इट इज एक्चुअली हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या नाम है बच्चों इसका? क्या नाम याद रखेंगे? p-toluene sulfonyl chloride किसका नाम है? हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। थियरी में ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के नाम पे यूज किया जाता है, मतलब जैसे नाइट्रस एसिड डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है वैसे हिंसबर्ग रिएजेंट भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, ठीक है ना। तो X जो है वो एक कंपाउंड बनाता है Y हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके, और ये Y जो है वो सॉल्युबल है, ठीक है। X जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव भी है और एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड Z भी बनाता है। तो X जो है, X की दो प्रॉपर्टीज, X के बारे में 3 चीजें दी हुई हैं एक्चुअली। वो बोल रहा है एसिटाइल क्लोराइड यानी कि CH3COO के साथ रिएक्ट करके, एसिटाइल क्लोराइड दिया ना क्वेश्चन में, पढ़ो जरा क्या दिया देखो, रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड, बरोबर बोल रहा हूं मैं, दिया हुआ है टू फॉर्म अ कंपाउंड Z। वो आपको बोल रहा है आइडेंटिफाई Z, पर इंफॉर्मेशन उसने आपको X के बारे में क्या क्या दी है कि X का फॉर्मूला C4H11N है और X ऑप्टिकली एक्टिव है, ये दिया। तो आप कैसे जज करेंगे कि X का Z का स्ट्रक्चर क्या है? बहुत ही आसान। पहली बात ये कि X एक अमाइन है, क्योंकि हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए बना हुआ है? अमाइंस के लिए बना हुआ है। ये बात अपने भेजे में बिठाओ, क्योंकि अभी तो मैं आपको चैप्टर ऑफ अमाइंस करा रहा हूं तो आपके दिमाग में है X, बट जब एग्जाम में आएगा तो कैसे करोगे? तो हिंसबर्ग रिएजेंट देख के, यानी p-toluene sulfonyl chloride देखते ही तुरंत क्या समझोगे? पहले तो कि जो रिएक्ट कर रहा है वो क्या है? अमाइन है। बोलो हाँ कि ना। मेन एग्जाम में तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा ना बच्चों, क्योंकि वहां थोड़ी लिख के आएगा कि अच्छा ये चैप्टर अमाइन से क्वेश्चन है। यहाँ तो सर बता रहे कि अच्छा अमाइन चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है। खैर, तो यहां पर X जो है वो अमाइन है, ओके। अमाइन एसिटाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, ऑलरेडी बोल दिया मैंने। अब मुझे ये जानना है बहुत जरूरी कि ये जो अमाइन है C4H11N वाला, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी? क्या ये बात समझ में आई? बस ये जानना है ना मुझे, प्राइमरी है
ये सेकेंडरी है कि टर्शरी है ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर ये कंपाउंड टर्शरी अमाइन होता तो Z तो बनता ही नहीं ना, क्योंकि टर्शरी अमाइन तो एसिटाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता ही नहीं। हाँ, तो आंसर मेरे को प्राइमरी और सेकेंडरी में से एक ढूंढना है। नाउ इट्स इजी, प्राइमरी सेकेंडरी में से इजी है ढूंढना मेरे लिए। क्यों? देखते हैं। क्योंकि मुझे पता है 4 कार्बन यानी कि CH3 N CH3 C2H5, अगर मैं ऐसा बनाऊं तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ बच्चों? नाइट्रोजन पे 2 ग्रुप सेम लगे हुए हैं क्या? हाँ कि ना? है ना, नाइट्रोजन पे 2 ग्रुप सेम लगे। और यहां पर कहीं पे भी आपको कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि ये दिख रहा है क्या? क्या बोलते हैं, कोई कायरल कार्बन वगैरह दिख रहा है? नहीं। तो ऐसा हो सकता है ये? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, है ना? तो ये आपको ये क्लैरिटी चाहिए यहां पे, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की ये क्लैरिटी चाहिए। पहली बात तो यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी वो छोड़ दो। दूसरा मैंने जो बनाया था वो टर्शरी था, ये तो किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं किया। मैंने 3 अल्काइल ग्रुप बनाए थे। मैंने क्या बोला, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी बनाना चाहिए, है ना? समझ रहे हो बात को? तो देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे बनाऊं CH3 CH2 CH CH3 NH2, क्या ये फिट हो रहा है? इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फिट हो रहा है क्या? 4 कार्बन है, 3 2 5 3 8, 2 10 और 1 11 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन, हाँ है ना? अब ध्यान से देखना, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है बच्चों? प्राइमरी है। तो अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूं तो इसके अंदर COCH3 ग्रुप लग सकता है, यस। और दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करूं तो 2 COCH3 ग्रुप लग सकते हैं। क्या यहां तक सब लोग क्लियर है? क्या किया मैंने? और नाउ लुक एट दिस सेंट्रल कार्बन, डज इट सीम कायरल टू यू? चेक। देखो इसमें एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है और एक ये पूरा ग्रुप है कि नहीं? हुआ ना ये ऑप्टिकली एक्टिव? फिर से देख लो ध्यान से। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए एक हिंट, एक ट्रिक बता देता हूं। जैसे ऑप्टिकली एक्टिव देखो ना, ऑलवेज थिंक ऑफ सेक ब्यूटाइल ग्रुप। क्या सोचेंगे? ऑलवेज थिंक ऑफ सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल सोचोगे तो आपका आंसर 1 सेकेंड में आ जाएगा। देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया बच्चों। कैसे? ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक NH2 है, एक इथाइल है, एक मिथाइल है ना? सेक ब्यूटाइल एक ही ऑप्शन बनता है बॉस। देख लो 4 कार्बन में अगर ऑप्टिकली एक्टिव बोल दिया तो जो अच्छे बच्चे हैं, खास करके जो जेई वगैरह के लिए भी पढ़ रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूं, तुरंत आपको स्ट्राइक होना चाहिए सेक ब्यूटाइल। विद इन अ सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? ये हिंट ध्यान में रखोगे आप लोग? क्या बोला मैंने? 4 कार्बन और ऑप्टिकली एक्टिव, तुरंत क्या सोचना है? सेक ब्यूटाइल। एक ही ऑप्शन था आपके पास। अच्छा, दूसरा, चारों ABCD चारों ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो। एक में भी डाई एसिटाइल दिया है क्या आपको? सब में एक ही एसिटाइल दिया है ना? ठीक है, तो COCH3 ये आपका Z हो गया। आंसर क्या आ गया बताओ? ऑप्शन बॉम्बे B। चेक। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, नॉट वेरी इजी। कुछ थोड़ा दिमाग इसमें लगाना पड़ता है, बट मैंने ट्रिक जो दी कि आप 4 कार्बन देखो और ऑप्टिकली एक्टिव देखो तो थिंक ऑफ सेक ब्यूटाइल, ये याद रखेंगे तो आंसर विद इन अ सेकेंड आपका आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? 24th, ठीक है, तो यहां पे 23 हो गया ना। इसके आगे के क्वेश्चंस अपने अगले सेशन में अपन कंप्लीट करेंगे।